हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कानून का रास्ता चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री दयाशंकर वर्मा सर, जो मध्य प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अपने निवास से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो धारा 499 या जो मानहानि है वो क्या होती है। दादा, बहुत बहुत स्वागत है। 499 एक मानहानि कार्य का प्रारंभिक स्टेज है, जब कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के गवर्नर, उपराज्यपाल या सांसद, लोकसभा अध्यक्ष, किसी राज्य के विधायक गण के या कोई चुना हुआ प्रतिनिधि जो सांसद के द्वारा बनाए गए बिल के प्रावधानों के अनुसार पद धारण करता है, उसके विषय में कोई अपमानजनक बोल के, लिख के, प्रकाशित करके यदि जानबूझकर अपमानित करता है तो उसकी वो 499 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो दादा, ये क्या आम आदमी पर लागू नहीं होती है क्या? यह किसी भी व्यक्ति पे लागू होती है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया कि जो एक राजनीतिक पद पर है या सरकारी पद पर है, सिर्फ उन्हीं पे किसी व्यक्ति पर, वो तो पदाधिकारी हैं, ये किसी भी व्यक्ति पर भी लागू होता है। ठीक है, ठीक है। तो दादा, इसमें जो फरियादी है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब उसको लगे कि ये कृत्य सामने वाले ने मुझे लांछित और अपमानित करने के उद्देश्य से किया है, तो समय रहते उसको थाने जाना चाहिए, थाने में रिपोर्ट करना चाहिए और थाने वाले इनको एक अदम दस्तंदाजी की एक रसीद देते हैं। उसके आधार पर यह मामला कोर्ट जाता है। कोर्ट इसमें संज्ञान लेती है और केस रजिस्टर करके सामने वाले को नोटिस जारी करती है। मतलब सर, दादा जो आरोपी होता है उस पर क्या कार्रवाई क्या होती है? उसके खिलाफ धारा 500 का केस चलता है और उसको नोटिस जारी करके कोर्ट में उपस्थित कराया जाता है। और दादा, जो आरोपी होता है जो उसको जमानत इसमें मिलती है कि नहीं? कोर्ट से जमानत मिल जाती है। दोषी पाए जाने पर जो आरोपी होता है उसे कितनी सज़ा मिलेगी? 2 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। इसमें कोई जुर्माना भी रहता है क्या दादा? कोर्ट लगा सकती है। तो जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है? हाँ, इसमें जुर्माना और दोनों सज़ा। और सज़ा का प्रावधान 2 साल का है। इसमें साधारण कारावास। इसमें माफ़ी का क्या प्रावधान रहता है फिर दादा? कोई माफ़ी माने स्वीकारोक्ति, यदि स्वीकार कर लोगे तो बिना केस चले आपको सज़ा हो जाएगी। सजा हो जाएगी कि केस मुकदमा हटा लिया जाएगा? नहीं, हटाने का तो सवाल ही उठता, तो केस चलेगा। माफ़ी मांगो तो माने आपने स्वीकार कर लिया। और जैसे फरियादी से आरोपी माफ़ी मांग ले तो वो कोर्ट का काम है। माफ़ी कोर्ट के सामने यदि आप जाके देते हो, कोर्ट माफ़ कर सकती है, सज़ा कम कर सकती है। सजा तो होगी, मतलब सज़ा होगी। 2 साल का साधारण कारावास का प्रावधान है। अच्छा, तो जैसे अभी जो वर्तमान में बहुत ही करंट टॉपिक में राहुल गांधी का केस हुआ है, तो उसके बारे में क्या आपका कहना है? मतलब जो अभी हमने बताया, राहुल गांधी उसमें दोषी पाए गए, इसलिए उनको 2 साल की सज़ा दी गई। अगर दादा वो माफ़ी अगर मांग लेते तो सज़ा? माफ़ी मांगना बात अलग है, कोर्ट में केस चलना बात अलग है। अच्छा। माफ़ी को यदि कोर्ट मानती है कि सही मन से, सही तरीके से ये माफ़ी मांगी जा रही, तो उनको चेतावनी दी जाती है। ये है प्रावधान। और अगर केस झूठा साबित हो जाए दादा, तो यदि जिसने रिपोर्ट की है उसके तथ्य झूठे पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ 182, 211 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। तो दादा जो बाकी लोग हैं उन्हें मतलब जो जातिगत टिप्पणी करते हैं उनसे बचना चाहिए कि नहीं?
कोई किसी भी जाति का हो, हाँ। जाति सूचक शब्द, हाँ। यदि दबंग हाँ। जाति के लोग, हाँ। नीचे, हाँ। और ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों को जात से अपमानित करते हैं, हाँ। वो भी सार्वजनिक स्थान पे, हाँ। तो SC ST एक्ट का मुकदमा कायम होता है। हाँ। हाँ। उसमें जमानत नहीं होती। हाँ। हाँ। वो जो SC ST एक्ट का कोर्ट अलग होता है, उसमें ये विचार हेतु पेश किया जाता है। हाँ। हाँ। अगर मतलब दादा कोई OBC और अगर जनरल के लिए अगर ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उनके लिए क्या है? कोई वो नहीं, हाँ। OBC हो या जनरल, हाँ। जनरल OBC जात से अपमानित करना हाँ। सार्वजनिक स्थान पे वो अपराध माना गया है। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने दादा से जाना कि जो धारा 499 होती है वो, जिसमें अगर कोई आपको जाति सूचक, अगर आपको कोई अपमानित करता है तो आप बेझिझक जो थाने में जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। थाने में रिपोर्ट, पहले थाने में रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। हाँ। हाँ। तो कोर्ट में जा सकते हैं। जी जी, आप बिल्कुल, अगर आपको कोई अगर अपमानित करता है सार्वजनिक स्थान पर, आपकी जाति को लेकर टिप्पणी भी करता है, तो आप थाने में बेझिझक इसकी रिपोर्ट लिखाइए। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, आप मानहानि का केस दावा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और कुछ आपको पूछना चाहेंगे सर आप? इसमें दादा जैसे धारा 500 भी मानी जाती है, 499 के 500, तो वो क्या है वो भी बता दीजिए कि धारा 500 क्या होती है? धारा 499 में परिभाषा है, पूरा विवरण दिया गया है। हाँ। क्या अपराध, हाँ। वो जो दंड दिया जाता है धारा 500 के अंतर्गत दिया जाता है, जिसमें 2 साल का प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और आप जान ही गए होंगे कि जो धारा 499 और 500 क्या होती है। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप बेझिझक थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने ये टिप्पणी की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको 2 साल का दंड मिलेगा। अगर आपका कोई भी सवाल दादा से हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कानूनी भी सलाह चाहिए हो तो हमारा नंबर है, तो आप सीधा डायरेक्ट दादा से बात कर सकते हैं। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम।